नागालैंड आज बंद है। 4 दिसंबर की शाम को 14 नागरिकों की फायरिंग में मौत के विरोध में अलग अलग संगठनों ने ये बंद बुलाया है। इसे देखते हुए नागालैंड प्रशासन ने मोन जिले में कर्फ्यू लागू कर दिया है। इस घटना में अब तक एक जवान समेत 15 लोगों की मौत हो चुकी है। इस घटना के बाद कई संगठनों ने नागालैंड में लागू AFSPA यानी आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट को तत्काल वापस लेने की मांग की है। यह घटना नागालैंड के मोन जिले की है। यहां पर तिरु और ओटिंग गांव के कुछ लोग खदानों में काम करने गए थे। अमूमन शाम तक ये लोग काम से वापस लौट आते थे। 4 दिसंबर की शाम तक यहां काम करने गए 6 युवक कोयला खदान से वापस नहीं लौटे तो गांव के वॉलंटियर्स और उनके परिजन उन्हें खोजने निकले। तभी उन्होंने देखा कि ओटिंग में ही एक पिकअप वैन में 6 युवकों के शव खून में लथपथ पड़े हैं। इन शवों को देखकर स्थानीय लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। पहले तो इन्हें समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या है। बाद में इन्हें पता चला कि यहाँ पर सुरक्षा बलों ने फायरिंग की थी। ये घटना आग की तरह चारों ओर फैल गई। इसके बाद वहाँ बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। देखते ही देखते भीड़ बेकाबू हो गई। गुस्से में इन लोगों ने सुरक्षा बलों की गाड़ियों में आग लगा दी। सुरक्षा बलों ने भीड़ को समझाने की कोशिश की, लेकिन उग्र भीड़ शांत नहीं हो रही थी। इस दौरान दोबारा फायरिंग हुई, जिसमें कुछ और लोगों की जान चली गई। नागालैंड के परिवहन मंत्री पाइवांग कोन्याक ने कहा कि 4 दिसंबर की शाम को 13 नागरिक की मौत हुई है, जबकि 6 दिसंबर को एक व्यक्ति की मौत हुई। ये घटना मोन शहर के तिरु और ओटिंग गांव के बीच में हुई। परिवहन मंत्री पाइवांग कोन्याक के अनुसार इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इन घायल लोगों को डिब्रूगढ़ स्थित असम मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया, जबकि 3 लोगों को एयरलिफ्ट कर दीमापुर लाया गया। रिपोर्ट के अनुसार फायरिंग की पहली घटना, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई, तब घटी जब सेना के कोयला खदान में काम करने जा रहे मजदूरों को नागा उग्रवादी समझ लिया। ये लोग 4 दिसंबर की शाम को पिकअप वैन से लौट रहे थे। सेना को लगा कि ये लोग प्रतिबंधित संगठन NSCN के योंग फैक्शन से जुड़े हैं। दरअसल सेना को इस फैक्शन के मूवमेंट की जानकारी मिली थी। मोन जिले की सीमाएं म्यांमार से मिलती हैं। उग्रवादी संगठन यहीं से ऑपरेट करता है। जब शाम को ये 6 लोग वापस नहीं लौटे तो स्थानीय युवा इनकी खोज करने निकले। इस दौरान एक पिकअप वैन में इन 6 लोगों की डेड बॉडी मिली। इस दौरान एक जवान की मौत हो गई। इसके बाद सेना ने आत्मरक्षा में गोलियां चलाई। इस फायरिंग में 7 और नागरिकों की मौत हो गई। कोहिमा में सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल सुमित के शर्मा ने कहा कि उग्रवादियों की गतिविधियों को पुख्ता जानकारी मिलने के बाद सेना ने तिरु इलाके में एक ऑपरेशन प्लान किया था। इसी दौरान ये घटना हुई है और इस घटना का उन्हें बेहद दुख है। नागालैंड के एक आदिवासी संगठन ने दावा किया है कि इस फायरिंग में 17 नागरिकों की मौत हुई है, लेकिन पुलिस 14 लोगों की मौत की ही बात कह रही है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो ने इस घटना पर गहरा दुख जताया। उन्होंने घटना की जांच के लिए एक SIT गठित की है। सीएम ने वादा किया है कि ये SIT घटना की विस्तार से जांच करेगी और दोषियों को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। इसके अलावा सीएम ने घटना में मारे गए लोगों को 5-5 लाख का मुआवजा भी दिया है। इस घटना के विरोध में आज नागालैंड में संपूर्ण लॉकडाउन है। नागालैंड के छात्र संगठनों, राजनीतिक दलों ने केंद्र और राज्य सरकार से AFSPA हटाने की मांग की है। नागालैंड के सर्वाधिक प्रभावशाली संगठन नागा मदर्स एसोसिएशन ने कहा है कि नागालैंड में सेना AFSPA का लगातार उल्लंघन कर रही है। मानव अधिकारों को कुचला जा रहा है। वक्त आ गया है कि नागालैंड से AFSPA को हटाया जाए। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट नागालैंड में कई दशकों से लागू है। साल 1958 में संसद ने अफस्पा यानी आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लागू किया था। इसके तहत सैन्य बलों को विशेष अधिकार हासिल होता है। इस कानून के तहत सेना के जवानों को कानून तोड़ने वाले व्यक्ति पर गोली चलाने का भी अधिकार होता है। इस कानून को असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड सहित समस्त पूर्वोत्तर भारत में लागू किया गया था।